देखिए 1.3 सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सबसे पहले अपरिमेय संख्या को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या, दो संख्याओं के बारे में हमने पढ़ाया था पहले, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होता है? P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q का मतलब P और Q ही नहीं बल्कि बट्टा का एक रूप, कोई भी संख्या हो सकती है। 2/3, 3/2, 4/5, 5/4, 6/7, 7/8, कोई भी संख्याएं जो बट्टे के रूप में लिखी रहती है वो परिमेय संख्या है। और जिन संख्याओं को P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या है। जिन संख्याओं को P बट्टे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब जैसे देखिए 7 और यहां कुछ स्थान छोड़ देते हैं, बट्टा 8, फिर यहां कुछ स्थान छोड़ देते। ध्यान दीजिए, ये जगह खाली है और ये जगह खाली है, दोनों जगह खाली है। यहां पे किसी संख्या को भरना है, अपने मन से नहीं भरना है, सॉल्यूशन के साथ भरना है। ठीक है, तो प्रयास करेंगे जो भी अंक यहां पे आएंगे वो अंक अगर यहां जो आए और यहां जो आया दोनों का दोनों अगर सेम है तो अपरिमेय हो जाएगा। अगर दोनों का दोनों अलग अलग है तो परिमेय हो जाएगा। जैसे कि जब हम सॉल्यूशन किए, रिसर्च किए, सवाल बनाए, पूरा काम किए, उसमें इसका मान आया 3 और इसका मान आ गया 4, अलग अलग आ गया। ठीक है, अलग अलग आ गया। तो जब अलग अलग है तो क्या बोलेंगे इसे? परिमेय। और अगर यहां भी 3 है और यहां भी 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा? परिमेय। ठीक है, देखिए अंडर रूट 5 के बारे में ना कहा गया है, अंडर रूट 5। तो यहां अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। हम यहां लिखेंगे माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। माना कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन यहां हम परिमेय मान के चलेंगे। ठीक है, जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसलिए अंडर रूट 5 बाय 1 बराबर P बाई Q, क्योंकि हमने इसे क्या कहा है? P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसे क्या माना है? एक परिमेय संख्या माना है। आगे जो होगा देखा जाएगा। अगर हम P को 1 से गुना करते हैं और Q को रूट 5 से गुना करते हैं तो चलिए Q रूट 5, Q को रूट 5 से गुना किए तो रूट 5 Q हो जाता है, बराबर P को 1 से गुना किए तो P को 1 से गुना किए तो P आया। अब यहां पर Q बराबर P यहां है, स्क्वायर में है, ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में रूट 5। ठीक है, दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर।
क्यू पे वर्ग करेंगे और यहाँ p बाय √5 पे अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ स्क्वायर और p पे भी पावर 2 हो जाएगा और q यहाँ पे q की जगह पे क्या है √5, तो √5 पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो √5 का स्क्वायर होगा तो ये केवल क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने आपको पिछले कुछ ही देर पहले अभी बताया था कि जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ डब्बा खाली है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, इसके नीचे डब्बा खाली है, तो इसके बीच में कुछ यहाँ पे सवाल का सॉल्यूशन करके जो भी अंक आएगा और यहाँ पे भी सवाल का सॉल्यूशन करने के बाद जो अंक आएगा वो अंक सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम आ जाता है तो ये परिमेय नहीं होगा बल्कि ये अपरिमेय हो जाएगा। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे P और यहाँ पे Q लिखा हुआ है तो इसके नीचे कुछ आएगा और इसके नीचे कुछ आएगा, तो ये दोनों के नीचे अगर सेम आ जाता है तो अपरिमेय हो जाएगा और अलग अलग होगा तो क्या होगा परिमेय होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां ये बात लिखेंगे, यहां हमने देखा कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। मतलब हम इन दोनों के नीचे P के नीचे और Q के नीचे, मतलब P के बट्टा में और Q के बट्टा में जिस अंक को ढूंढना चाहते थे वो अंक अभी P के डाउन सेक्टर में क्या मिला है आपको 5, मतलब P का बट्टा में क्या है 5 आया, तो P स्क्वायर के बट्टा में 5 है तो P के बट्टे में भी क्या होगा 5 ही होगा। ठीक है, थोड़ा पुश कीजिए। यहां हमने देखा कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार माना कि P बराबर 5, कोई भी लेटर ले लीजिए C, P बराबर 5C, इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिएगा, समीकरण 1 है। ठीक है, अब P बराबर 5C है, इक्वेशन 1, सॉरी यहां मत लीजिए, समीकरण 1 यहां नहीं बल्कि इसे समीकरण 1 कह दीजिए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे समीकरण 1। अब P बराबर जब हमने 5C लिया तो यहां पे P के जगह पर 5C को बैठाना है, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 5 और यहां लिख दीजिए फ्रॉम 1। देखिए Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा 5C का स्क्वायर बटा 5। ठीक है, Q स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा 25C स्क्वायर बटे 5, 5 से काटेंगे 5 25, तो Q स्क्वायर यहां 5C स्क्वायर, तो C स्क्वायर को रोक देते हैं, यहां पे क्या होगा Q स्क्वायर 5 यहां पे गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां हम लिखेंगे इस प्रकार हमने देखा कि P स्क्वायर तथा Q स्क्वायर दोनों ही 5 से विभाजित है। आपको
थोड़ी देर पहले हम समझाए थे कि P और Q के नीचे सेम संख्याएं नहीं आनी चाहिए, सेम संख्याएं नहीं आनी चाहिए। तो P के नीचे भी 5 आ रहा है और Q के नीचे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। यहां देख लीजिए, P के नीचे क्या आया, 5, और Q के नीचे भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे वही बात को लिखेंगे, इस प्रकार हमने देखा कि पी स्क्वायर तथा क्यू स्क्वायर दोनों ही 5 से विभाजित। तो जब दोनों 5 से विभाजित होगा और दोनों के नीचे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो जब सेम आए तो क्या होगा, परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्या होगा, अपरिमेय। बताए थे ना कि अगर अलग अलग संख्याएं हो जाएं तो परिमेय और सेम संख्याएं हो जाए तो अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे सेम संख्या आ गई ना। तो हम यहाँ पे शुरू में क्या माने थे, माना कि √5 क्या है, परिमेय संख्या मान के चले थे। तो यहां लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। यही बात है ना, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। लिखिए